नमस्कार। आज का टॉपिक है अध्याय 12 का 12.2 और हमारा लेसन है मेजरमेंट एंड वेट। मेजरमेंट माप है। हम लोग मेजरमेंट मतलब मापन के द्वारा गणित की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पिछले टॉपिक में मैं अरिथमेटिक अंकगणित आप सभी को बताया था। अभी का टॉपिक है मेजरमेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे। आंसर तो समझ आ ही जाएगा। मेजरमेंट बोला जाए तो माप क्या है। कोई भी वस्तु, स्थान, जगह जिसको हम लोग माप सकते हैं उसे मापन कहते हैं। तो मापन कैसे होगा उसको डिस्कस करते हैं। तो मेजरमेंट एंड वेट। मेजरमेंट माप एक भौतिक राशि को एक मानक चिन्ह से तुलना करके संख्यात्मक मान प्रदान करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। ये इसके गहराई में जाते हैं। कोई भी एक वस्तु है उसको हम लोग माप के एक संख्या के रूप में बताते हैं, उसे मापन कहते हैं। एग्जाम्पल, ये मेरा लैपटॉप है, इसको वजन कितना होगा 3 kg। तो मैं ये लैपटॉप को वजन के रूप में बता रहा हूँ कि ये लैपटॉप 3 kg का है, 3 किलो का। ये एक एग्जाम्पल है मापन। Measurement is the process of assigning a numerical value to a physical quantity by comparing it to a standard unit. Means एक भौतिक राशि को एक मानक इकाई से तुलना करके संख्यात्मक रूप में प्रक्रिया करते हैं, उसे मापन कहते हैं। इज नोन एज मेजरमेंट। तो माप के प्रकार, बेसिक टाइप ऑफ मेजरमेंट। हम लोग मेजरमेंट को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। जैसा कि लेंथ को, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, वजन को वेट, द्रव्यमान को मास, वॉल्यूम को आयतन, समय को टाइम, तापमान को टेम्परेचर। ये प्रकार है मापन का। तो वस्तु कैसा है उसको देखकर हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसे मापना कैसे है। लेंथ और डिस्टेंस, लंबाई और दूरी। जैसा कि हमें पैदल जाना है किराना दुकान, उसको हम लोग लंबाई और दूरी के रूप में बताएंगे। किसी वस्तु या स्थान की सीमा निर्धारित करना, उसे लंबाई कहते हैं।
डिटर्मिनिंग द एक्सटेंडेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्पेस। तो ये लेंथ और डिस्टेंस है, उसको मापने की प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया है, एग्जाम्पल, 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 यार्ड बराबर 3 फीट, 1 माइल 5280, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ये अभी डिस्कस किया था। इसको हम लोग किस में मापेंगे? जिसकी लंबाई और दूरी मापना हो कोई भी वस्तु का, ये मापन का एक विधि है। दूसरा प्रकार है वेट, वजन और द्रव्यमान। वेट, जैसे कि अभी अपने लैपटॉप के बारे में बताया, जिसको हम लोग छू सकते हैं, उसे वजन के रूप में करेंगे। और द्रव्यमान क्या है? तरल पदार्थ, जैसे कि पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, ऑयल, वो हमारा द्रव्यमान है। उसको हम लोग मास विधि से उसका मापेंगे। तो वेट और वजन का मतलब है किसी वस्तु में भारीपन या पदार्थ की मात्रा मापना। मेजर द हैवीनेस और amount of matter in the object. One more time. Measurement is the heaviness, मतलब और amount of the matter in the object. तो वेट और द्रव्यमान को हम लोग कैसे मापते हैं? 1 पाउंड बराबर 16 ounce, 1 टन बराबर 2000 पाउंड, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 100 ग्राम, 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम का 1 किलो होता है। उम्मीद है ये समझ आया होगा आप सभी को। तो तीसरा तरीका है मापने का, वॉल्यूम, आयतन। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा मापना। तो कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसको मैं एक जगह में रख दिया हूँ, तो उसके बाद मैं मापूंगा कि वो कितना एरिया को घेरे हुए हैं। रियल टाइम एग्जांपल, एक बाल्टी में पानी है, तो पानी कितना जगह को घेरा हुआ है, वो एरिया को मापते हैं, उसको वॉल्यूम के थ्रू। उसको क्या बोलते हैं? आयतन। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा मापना। मेजरिंग द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइड। एग्जाम्पल, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। मापने की विधि का चौथा भाग है टाइम, मतलब समय। घटनाओं की अवधि या बीतने की का मापन। मतलब अभी जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, कुछ देर में आप सभी को बता दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो घटनाओं की अवधि मतलब अभी मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी अवधि को मापना। हो सकता है 25 मिनट का हो सकता है 20 मिनट का हो सकता है 1 आवर। काम पूरा होने के बाद मापना, टाइम की अवधि। मेजरिंग ड्यूरेशन और दी पैसेज ऑफ इवेंट। इसको टाइम 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड,
1 आवर बराबर 60 मिनट, एक दिन बराबर 24 घंटा, एक वीक बराबर 7 दिन। इसमें एक साल का क्या है, कैसे आप बताओगे? एक साल में 365 दिन होता है, एक साल में 12 महीना होता है, एक साल में 52 हफ्ता होता है। ये टाइम है, ड्यूरेशन कितना कितना टाइम से है। और पांचवा है हमारा टेम्परेचर, तापमान। तो मापन की एक और विधि है तापमान। जैसा कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, ठंड का सीजन चल रहा है, बरसात का समय आएगा, तो ये सब तो हम लोग मापते हैं कि कितना डिग्री हॉट है, कितना डिग्री कोल्ड है, तापमान ज़्यादा है कि ठंडा है। टेम्परेचर मेजरिंग द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब गर्मी या ठंड की डिग्री मापना। तो ये हमारा 5 विधि है जिसको हम लोग मापते हैं। किसको? कैसे? वस्तु को देख के, वस्तु को अनुमान लगा के। तो अभी का कंक्लूजन है पार्ट 12.2 मेजरमेंट एंड वेट टॉपिक। तो मेजरमेंट कंक्लूजन, मेजरमेंट एक भौतिक राशि को एक मानक इकाई से तुलना करके संख्यात्मक मान प्रदान करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। मापन मेजरमेंट जो है मापने का 5 विधि है और डिपेंड करता है कि वस्तु कैसा है। पहला है लेंथ और डिस्टेंस, जो कि किसी वस्तु या स्थान की सीमा निर्धारित करता है, जैसा कि कोई भी जगह की दूरी नापना। दूसरा है वेट और द्रव्यमान, वजन और द्रव्यमान, कोई भी चीज की वस्तु वजन कितना है, तरल पदार्थ मास। किसी वस्तु में भारीपन या पदार्थ की मात्रा को मेजरमेंट कहते हैं। वॉल्यूम मतलब आयतन, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा को मापना, उसे हम लोग आयतन कहते हैं। चौथा है टाइम, घटनाओं की अवधि या घटित होता है उसको मापते हैं। पांचवा है टेम्परेचर, मौसम की जानकारी। एग्जाम्पल जैसा कि गर्मी का सीजन, ठंड का सीजन, बरसात का सीजन, ये हमें बताता है। जैसे बारिश होने वाला है तो उसे हम लोग माप लेते हैं कि आने वाले 1 से 2 दिन में बारिश होगा वो एरिया पे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप सभी को ज्ञात होना चाहिए। अगर एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, ये जो सूत्र है, रूल है, इससे मैं मिनिमम 90 क्वेश्चन बना सकता हूँ और उसका आंसर दे दूंगा। ये डिपेंड करता है कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू मेजरमेंट। जैसा कि एक क्वेश्चन है, 10 पुस्तकों का ढेर 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो प्रत्येक पुस्तक की मोटाई क्या है, क्या होगी? क्वेश्चन क्या है, 10 पुस्तकों का ढेर 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो प्रत्येक पुस्तक की मोटाई क्या है? जैसा कि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 cm बराबर 10 मिलीमीटर।
तो दिया गया है पुस्तक के ढेर की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। 10 पुस्तक है तो 10 सेंटीमीटर है। एक पुस्तक रहता तो 1 सेंटीमीटर का 10 मिलीमीटर है ये। तो क्वेश्चन समझिए, 10 पुस्तक है, 10 गुणित 10 मिलीमीटर। जो सेंटीमीटर को हम लोग इंटीग्रेट किए हैं मिलीमीटर, 1 cm इक्वल टू 10 mm। तो अगर मेरा गुणा है 10 गुणित 10 बराबर 100। अब क्या क्वेश्चन किया है, प्रत्येक पुस्तक की मोटाई, एक पुस्तक की मोटाई 10 सेंटीमीटर है। सॉरी 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो एक पुस्तक की मोटाई है 1 सेंटीमीटर, 10 mm इक्वल टू 1 cm। इसी में ही अगर क्वेश्चन कोई चेंज कर देता है, 20 पुस्तक का ढेर 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो प्रत्येक पुस्तक की मोटाई क्या होगी? क्वेश्चन समझिए, 20 मिलीमीटर, तो 20 गुणित 10, 200। 200 क्या है, ये मिलीमीटर है। तो 10 जो सेंटीमीटर है, 200 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 20 मिलीमीटर। तो एक क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर है, तो 20 है, तो 20 मिलीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये सिचुएशन में एक पुस्तक की मोटाई होगा 2 सेंटीमीटर। ऐसा ही हम लोग वेट के लिए, वजन के लिए द्रव्यमान, आयतन, समय, तापमान जैसा क्वेश्चन है उससे हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि एक्चुअल में वो लोग क्या बनना है, क्या क्वेश्चन आ रहा है। उसमें हमें रियल टाइम तर्क शक्ति लगाना है कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या देना है। ये इसी से ही मैं 90+ क्वेश्चन बना दूंगा, उसका आंसर भी बता दूंगा। यही सभी चीज आप सभी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोग भी समझे ये वीडियो के माध्यम से। तो अभी मेरा मैथमेटिक्स का लेसन 2 कंप्लीट हुआ है, रिमेनिंग 34 पेंडिंग है। तो अभी तक मैं कंप्लीट किया हूँ अंक गणित, मतलब अरिथमेटिक, दूसरा मेजरमेंट जो अभी का है। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में मैसेज करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरा पिछला वीडियो देख के अपना नॉलेज बढ़ा रहे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।